वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा ब्लॉग टोटली मेरे वेडिंग कलेक्शन, मेरे लहंगे के ऊपर है। मैंने अब तक कितना लहंगा परचेज़ किया है, इसमें से कुछ लहंगा तो मिसिंग है और मैं लहंगा कहाँ से कब कैसे परचेज़ की उसके ऊपर है। आप लोगों ने मेरी वेडिंग का वीडियो तो देख रखे हैं। वो वेडिंग मेरा कोरोना पीरियड में हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ, जब मैं अपने वो प्री वेडिंग शूट के लिए गैंगटॉक गई, गैंगटॉक से आई तो मैं मतलब 18 या 19 को आई हूँ, 22 से लॉकडाउन लग गया और हमने परचेजिंग चांदनी चौक से सारे लहंगे की कर रखी थी। तो कुछ लहंगा तो हम अपने साथ कैरी कर लिए और कुछ लहंगा हमारा वही रह गया था डिलीवर करता वो। तो लॉकडाउन होने की वजह से मेरा वेडिंग का लहंगा तो नहीं आ पाया था, मैं दिखाऊंगी। और मेरे वेडिंग के लहंगे में ट्विस्ट तब आया जब मैं अपना वेडिंग का लहंगा परचेज़ कर चुकी थी चांदनी चौक से। मैं उसका प्राइस भी आप लोगों को बताऊंगी। फिर क्या हुआ, मैं करोल बाग गई। वहाँ से मैंने अपना वेडिंग का लहंगा परचेज़ कर लिया, हमारा सब फाइनल हो गया। फिर उसके बाद जब मैं चांदनी चौक आई तो मुझे एक लहंगा इतना पसंद आ गया, फिर हमने कहा कि नहीं, ये लहंगा तो भाई नहीं छोड़ना है, मुझे यही लहंगा चाहिए अपनी शादी वाले दिन के लिए। भाई शादी तो सबका ही बहुत स्पेशल डे होता है, ठीक है। प्राइस जब उन्होंने बताया तो मैं बोली नहीं हो पाएगा, फिर सोची नहीं चलो ठीक है कर लेंगे। फिर मैंने वेडिंग के लिए वो लहंगा चेंज नहीं किया, मतलब वो अपने रिसेप्शन के लिए छोड़ दिया, फिर दूसरा लहंगा ले लिया। प्री वेडिंग गाउन है एक्चुअली। प्री वेडिंग के लिए मैं ड्रेस बहुत सारा देख रही थी, पर दरभंगा में मुझे कोई भी कलेक्शन समझ ही नहीं आ रहा था वेडिंग का, तो मैं सारा ही चांदनी चौक से, करोल बाग से कर ली थी। फिर फाइनली मुझे ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया क्योंकि मुझे दिल्ली के मार्केट का आइडिया था और दरभंगा का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन लास्ट में मैं ये 13,000 का ये गाउन परचेज़ की। तो प्री वेडिंग का जितना भी मेरा मतलब ड्रेस है, गाउन है, वो मिक्स एंड मैच हो गया था। मतलब हमने मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं करा था कि यही पहनना है, एंड द मोमेंट सारा कुछ करना पड़ा। है तो बहुत ही प्यारा ड्रेस और ये पहन के मुझे भगाया फोटोग्राफर ने बहुत, वो भी रेत पे। बैक से लुक इसका कुछ ऐसा है। एक्चुअली बालू और मिट्टी की वजह से कितना भी ड्राई क्लीन करा रही हूँ, ये क्लीन नहीं हो रहा है प्रॉपरली। और उसके बाद मैंने दोबारा इसे पहना भी नहीं है, ट्राई भी नहीं किया है। तो ये मेरा प्री वेडिंग गाउन है। और फिर ये मेरा सेकंड मतलब क्रॉप टॉप वाला लहंगा समझ लो। तो ये भी बहुत प्यारा लगा था, इसका फ़ोटोज़ मैं मतलब कनेक्ट करूँगी। और ये भी बहुत प्यारा है। ये मेरी मदर इन लॉ मुझे दी थी उस टाइम, ये कोलकाता से परचेज़ करके आई थी, तो इसका मुझे प्राइस बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कितना है नहीं है। इसका ब्लाउज़ बहुत प्यारा है, इसका ब्लाउज़ विद कोटी है, पर कोटी मैंने वेयर नहीं किया था, बस ब्लाउज़ की इसका हैंड इतना अच्छा फ्लेयर वाला है, बहुत प्यारा लगा ये। मतलब बहुत सेटिस्फाइड हुई थी मैं इस ड्रेस को पहन के। तो ये मेरा प्री वेडिंग का सेकंड ड्रेस हुआ और दो और मैं पहनी थी, वो नॉर्मल था बस ऐसे ही। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि प्री वेडिंग शूट करा के आई मैं 17 या 18 19, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। फिर लॉकडाउन हो गया। तो मेरा एक्चुअली वेडिंग का ये था कि मेरा एंगेजमेंट होगा यहाँ, भोपा ग्रीन्स था वहाँ पे बुक्ड था। फिर वेडिंग था आपको कौन सा है अभी, कौन सा वो नाम, हाँ ब्लू डायमंड में बुक था। पर एंड द मोमेंट सारा चीज़ चेंज हो गया और मेरी शादी 50 लोगों के बीच सीमित रह गई। 50 तो कहने का था, फिर फैमिली वगैरह लेके तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाता है। गेस्ट टोटल मेरे 50 ही आए थे। फिर मेरा एंगेजमेंट मिस हो गया और सारे जगह एडवांस दिया हुआ था। फिर
कहीं से रिफंड तो कुछ नहीं मिला, बस मैनेज कराया गया एक दूसरे का वेडिंग को लेके। ठीक है, तो उसमें मेरा जो मैं अपने इंगेजमेंट पे पहनने वाली थी वो ड्रेस भी मेरे पास नहीं आ पाया। इंगेजमेंट तो हुआ ही नहीं मेरा, तो मैं अपने इंगेजमेंट में तो वेयर नहीं कर पाई अपना लहंगा। पर मेरी शादी के कुछ टाइम बाद ही, मतलब सेम मंथ में, मेरे ब्रदर इन लॉ का इंगेजमेंट था। फिर मैं अपने लहंगे को तब पहनी, वो भी दिल्ली से मतलब उसी टाइम आया ही। तो वो लहंगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अपने इंगेजमेंट का लहंगा करोल बाग से परचेज़ की थी। अगर नेम तो मुझे याद नहीं है शॉप का, पर अगर आप लोगों को अगर पसंद आए तो बताइएगा, फिर मैं कमेंट कीजिएगा, फिर मैं वहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दूँगी। वो इंगेजमेंट लहंगा मेरा पड़ा था 75,000 के अप्रॉक्स। और बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही प्यारा लहंगा है वो। और उसका ज्वेलरी वो भी मैं दिखाती हूँ, वो आपको मतलब वही 15 to 18,000 के अप्रॉक्स सदर से ली थी। ये मेरे इंगेजमेंट का लहंगा है, इसका वर्क भी इतना प्यारा है, सी ग्रीन कलर का है। और मतलब फैब्रिक वही तसर सिल्क है या क्या है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पर ये लहंगा का बहुत बहुत ज़्यादा उस टाइम मुझे पसंद आया था। और कॉस्ट वाइज भी ठीक था लहंगा, ओके था। तो ये मैं अपने ब्रदर इन लॉ के वेडिंग में पहनी। इसका ब्लाउज मैं दिखाती हूँ। इसका ब्लाउज पीच कलर का है ये, और इसका दुपट्टा ये भी मुझे मतलब इसका कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं इसके दुपट्टे को कट कर सकती हूँ या फिर इसके ब्लाउज को दुपट्टा का साइड वर्क देगी। ये भी बहुत प्यारा है, तो मैं इसको यूज़ की अपने एंगेजमेंट सेरेमनी में नहीं, अपने ब्रदर इन लॉ के एंगेजमेंट सेरेमनी में। फिर हाँ, तो और ये मैं अपने इंगेजमेंट के लिए ये ज्वेलरी ली थी, सेम सेम कलर है ना, बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा है। और ये भी बहुत ग्रेसफुल है। इसका आज तक मतलब मेरी शादी को 5 to 6 years हो गया, अभी भी वो ये इतना ही ग्रेसफुल लगता है। इस पे टीका भी है, इयररिंग भी है, रिंग भी है मेरा सेम मैच। रिसेप्शन का लहंगा जो मुझे अपनी वेडिंग पे पहनना पड़ा, और ये मैं ली थी चांदनी चौक से या करोल बाग से, ये भी मैं मिस कर रही हूँ। तो ये लहंगा भी मुझे बहुत पसंद आया था। एक्चुअली मैं ख़रीदी थी ये लहंगा अपने मतलब वेडिंग के लिए ही, और फाइनली एट द एंड मुझे यही लहंगा पहनना पड़ा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब, हाँ ये मैं करोल बाग से ख़रीदी थी। हाँ हाँ, तो ये मेरा वेडिंग लहंगा आपको अप्रॉक्स 82,000 का था, और वही 78 के अप्रॉक्स मुझे आफ्टर डिस्काउंट कुछ ऐसे ही मिला था। तो इसका ये दुपट्टा और ये ब्लाउज़, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, आज भी उतना ही ग्रेस आ रहा है। और ये ब्लाउज़ ये मैं अपनी वेडिंग में पहनी, फिर इसे दोबारा नहीं पहनी हूँ। इसका ब्लाउज़ 1-2 बार यूज़ की हूँ। मेहंदी का लहंगा अभी मिसिंग है, मिल नहीं रहा है, मे बी मेरे मम्मी के घर पे ही हो, वो मैं आपको वीडियोस में कनेक्ट कर दूंगी। वो लहंगा मैं ओनली 5,000 में आपको ये से मेहंदी का लहंगा लाजपत से परचेज की थी, वो भी सेल पे 5,000 के अप्रॉक्स था। उसका ब्लाउज हैवी, लहंगा बिल्कुल ही मतलब इसका बिल्कुल ही प्लेन है। ये मेरा है वेडिंग लहंगा जो मैं अपनी वेडिंग में नहीं पहनी। जो मेरा रिसेप्शन वाला लहंगा है वो मैं पहनी। ये लहंगा मुझे पड़ा था 1,06,000 का। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसका वर्क बहुत प्यारा है, और अगर आद्या मेरे हाइट की रह गई तो मैं उसे ज़रूर दूंगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हाइट की रहे। पर ये लहंगा का वर्क इतना प्यारा है और फैब्रिक भी जॉर्जेट है, तो ये लहंगा बहुत ही प्यारा था। पर इसमें केन इतना ज़्यादा दे दिया था, इतना ज़्यादा केन था ना कि मुझे मतलब मैं पहन ली, फिर जाके जैसे मतलब चल नहीं पा रही थी, तो 2-3 केन इसका खुलवाई, फिर जाके मैं इसे वेयर की। और इस लहंगे को मैं 2 बार पहन चुकी हूँ अभी तक। अपने सिस्टर की वेडिंग में भी नहीं, 3 बार पहन ली। अपने ब्रदर इन लॉ के वेडिंग में,
अपने ब्रदर के वेडिंग में और अपने सिस्टर की वेडिंग में। तो 3 बार मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, तो मेरा मतलब मन भर चुका है इस लहंगे से। तो ये मेरा मतलब फेवरेट लहंगा है वैसे भी। ये इसका मेरे लहंगे का ये ब्लाउज है और दुपट्टा। इसको मैं थोड़ा सा डाल के दिखाती हूँ। तो बहुत ही प्यारा कलर भी है इसका, और ब्लाउज भी मतलब वहीं से बना के उन्होंने दिया, चार्जेस अलग से ली। इस लहंगे का जो ज्वेलरी था वो मैं मतलब ज्वेलरी की शॉपिंग मैं सदर से ही की थी, और लहंगे का करोल बाग और चांदनी चौक लाजपत यही। पर इस ज्वेलरी का मुझे सदर में पड़ा था 25,000 के अप्रॉक्स, और मैं चूड़ा ली थी वहाँ से वो 6,000 के अप्रॉक्स। तो ये भी ज्वेलरी मतलब थोड़ा ज़्यादा येलोइश लग रहा था उस टाइम पे जब मैं इस लहंगे के साथ इसको वेयर की। तो मज़ा नहीं आया इतना, बट ठीक था। और इस पे मैंने सोचा था, इस पे मतलब पूरा रॉयल लुक मुझे चाहिए था राजपूताना वाला, तो ये मैं ली थी उस टाइम पे 25,000 के अप्रॉक्स। इसके साथ एक लॉन्ग है, ये लॉन्ग हार। फिर मतलब मैं सारा ज्वेलरी इसका मतलब जो भी था हाथ वाला जो होता है वेडिंग में पहनना, मैं सब कुछ वेयर की थी। इसका टीका मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए इस ज्वेलरी को मैं फाइनल की थी। मैं दिखाती हूँ इसका टीका। ये ज्वेलरी मुझे अपने टीके की वजह से पसंद आई थी, और इस पे जो नथ था मैं वो अलग से ली थी। नथ इतना हैवी हो गया था कि बीच में मुझे उसे निकालना पड़ा। तो ये सारा मेरा वेडिंग का कलेक्शन रहा लहंगे का। और फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरे पास और भी मतलब मैंने लहंगा परचेज़ किया था एक अपनी सिस्टर की वेडिंग में, जो मुझे मतलब अपने कलर की वजह से इतना पसंद है, वो भी मैंने चांदनी चौक से परचेज़ किया था। ये है वो लहंगा। और ये आपको 35,000 के अप्रॉक्स था, 32,000 में ये मुझे मिला। और ये लहंगा पता नहीं क्यों आज भी इसका मतलब मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई थी 2018 में, और मैं तब पहनी थी। इस पर भी मैंने कोई ज्वेलरी वेयर नहीं किया था, बस ईयर रिंग। और ये लहंगा मुझे आज भी उतना ही प्यारा है। इसका ब्लाउज और दुपट्टा दिखाती हूँ। इसका ये ब्लाउज है और ये इसका दुपट्टा। अब ये मेरा लास्ट लहंगा, और एक दो लहंगा है जो मैं बहुत पहले खरीदी थी, वो सब मैं किसी किसी को दे दी, तो वो सब मेरे पास नहीं है। तो ये लहंगा मैंने अपनी डॉटर के मुंडन पे मुंडन का जो पार्टी होता है ना नाइट में, तब मैं पहनने के लिए ली थी। ये मैं मेरे पास कोई ऑप्शन दिल्ली जाने का नहीं था, तो मैं ये पटना से ली थी। इसका प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मतलब वही 14-15,000 के अप्रॉक्स पड़ा था। तो ये लहंगा भी मुझे मतलब बहुत ही ग्रेसफुल लगा था, बहुत ही ग्रेसफुल। इसका ब्लाउज हैंगिंग हैंड मतलब वाला, तो ये भी बहुत प्यारा लहंगा लगा था मुझ पे। तो आप लोगों को मेरे लहंगे का कलेक्शन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें। और वीडियो आप लोग ज़रूर देखते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ उसे भी किया करो।